देखो जरा ये सीन, एक जापानी सिपाही को अचानक पीछे से आए बागी ने गला काट दिया। पास खड़ा नकली कैप्टन भी झट से चाकू निकालता है और दूसरे सिपाही को खत्म कर देता है। जॉन उसकी चालाकी देखकर तारीफ करता है, लेकिन पूछने से पहले ही बाहर से जापानियों की आवाजें आने लगती हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि दो सिपाही गायब हैं, तो पूरा दल यहाँ आ धमकेगा। मजबूरी में दोनों लाशों को तहखाने में छिपा देते हैं और ऊपर से मेरी जल्दी से बॉक्स ढक देती है। चाकू पर लगा खून देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है, अब क्या किया जाए। वो घबराई हुई मेरी से कहता है, डरो मत, बस आंखें बंद करो। फिर अपनी पिस्तौल निकालकर खुद के बाजू पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर बाहर खड़ा जापानी अफसर ओनोदा चौकन्ना हो जाता है और अपने सिपाहियों के साथ कमरे में घुस आता है। जॉन जल्दी से अपने साथी सैम को इशारा करता है कि वो बाहर पड़े चाकू को पीछे के आंगन में फेंक दे और मैरी से कहता है कि बिस्तर की चादरें उलट पुलट कर दे, ताकि ऐसा लगे जैसे वो दोनों कुछ रोमांटिक मूड में थे। थोड़ी ही देर में ओनोडा कमरे में घुसता है और जॉन को जमीन पर घायल हालत में बैठा देख पूछता है, क्या हुआ कैप्टन, किसने हमला किया। डरी हुई मेरी कुछ बोल नहीं पाती तो जॉन तुरंत बोल पड़ता है, दो लोग थे, भाग गए। ओनोडा शक भरी नजरों से पूछता है, किधर भागे। फिर पूरे घर की तलाशी लेने का आदेश देता है और खुद कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगता है। अचानक उसे जमीन पर पड़ा एक बैज देता है, जापानी सेना का चिन्ह। वो गुस्से से पूछता है, ये क्या है। जॉन फौरन कहता है, वो बाकी लोग जापानी वर्दी में थे, शायद यही गिरा होगा। लेकिन ओनोडा उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और चाकू मेरी के गले पर रखकर धमकाता है, सच बताओ वरना अगला साल तुम्हारा बरसी का दिन होगा। जॉन तुरंत कहता है, उससे मत डराओ, हम तो कमरे में थे, बस कुछ पर्सनल टाइम में। ओनोडा को तभी याद आता है कि उसने तलाशी के वक्त लाल रंग का अंडरगारमेंट देखा था। तो वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है कैप्टन, लगता है तुम सच बोल रहे हो। वो हंसते हुए कहता है, तुम भी कम रोमांटिक नहीं हो, दिन में भी ऐसे मस्त माहौल बना लेते हो। इतना कहकर वो मजाकिया अंदाज में हाथ हिलाता है और अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जाते जाते उन्हें हुक्म देता है, उस विधवा के घर पर नजर रखो, कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत रिपोर्ट करो।